हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम 10th मैथ्स के दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की एक्सरसाइज 3.6 को करेंगे। इससे पहले मैंने इस चैप्टर की सभी एक्सरसाइजेज कर ली हैं और उससे भी पहले जितने भी चैप्टर हैं सभी को हमने पढ़ लिया है। तो आप भी वहीं जाकर अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो उनको पढ़ लीजिए और फिर इस एक्सरसाइज को भी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसने कहा है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 1/2x, 1/3y, 1/3x, 1/2y इस प्रकार से है। तो क्यों ना हम 1/x को कुछ मान लें। वैसे तो हम इस रूप में भी इसको कर सकते हैं अगर वो नहीं कहता कि बदल कर करना है, लेकिन इसको वैसे भी किया जा सकता है। माना 1/x को हम a मान लें तथा 1/y को हम b मान लें। तो 1/a को हमने 1/x को a माना तो ये हो जाएगा a/2, ये हो जाएगा b/3, क्योंकि बटे 3 जो है और ये बटे 2 है ये तो सेम रहेंगे, बस 1/x की जगह a और 1/y की जगह b, बराबर में 2 ही रहा। तो हम 3 नाम इसको दे सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें भी करेंगे a/3 b/2 बराबर 13/6। ये समीकरण 4 नाम इसको दे सकते हैं। फिर यहाँ बटे 2 है, यहाँ बटे 3 है, तो चेंज है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो सिमिलर हो, क्योंकि मैं इसको विलोपन विधि से करना सिखा रहा हूँ आपको। तो हम यहाँ लिख भी देंगे विलोपन विधि से, क्योंकि इसने नहीं कहा कि किस विधि से करना है। तो फिर आपकी मर्जी है, आप किसी विधि से इसको कर सकते हैं विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि क्या कहती है कि इसमें हमें दो चर बराबर करने पड़ेंगे। यहाँ बटे 2 है, यहाँ बटे 3 है, तो इसलिए यहाँ या तो इसको 2 से गुणा कर लो, इसको 3 से गुणा कर लो, या इसको 3 से इसको 2 से। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ 3 से गुणा कर लूँ, देखो 3 लिखूँ यहाँ पूरे में भी हो जाएगा, भले ही 3 से 3 कट जाएगा, एक बी बचा। फिर यहाँ मैं 2 से कर लूँ तो 2 से ये 2 कट जाएगा, फिर ये बी ही बचेगा। तो यहाँ भी बी बचा, यहाँ भी बी बचा, हमारा काम हो जाएगा। देखिए समीकरण 3 को 3 से तथा 4 को 2 से गुणा करने पर कर दीजिए। 3 से करनी है तो देखो पूरे में करनी पड़ेगी। 3 से यहाँ 3a/2 हो जाएगा, प्लस ये b बन जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये हो गई समीकरण। इसको 3 ही नाम दे दो, चलिए, और क्या चेंज करना। चलो या 5 भी दे सकते हैं, 5 ही दे लो। चलो 4 को 2 से कर रहे हैं तो ये 2a/3 और ये b बन जाएगा, बराबर 2 से करेंगे तो 13/3 बचेगा, क्योंकि 2 × 6 हो जाएगा। ये 6 नाम दे देंगे इसको। अब यहीं से देखो, अगर मैं इसको घटा दूं, घटाने पर, क्योंकि घटाते कब हैं, मैंने वहाँ भी बताया था विलोपन जब शुरू करवाई थी। घटाते कब हैं, जब सेम साइन होते हैं। जो भी समांतर हैं उनके सेम साइन जब होते हैं तब हम घटाते हैं, विपरीत होते हैं तब जोड़ते हैं। तो यहाँ सेम है, इसलिए चिन्ह सभी के परिवर्तित हो जाएंगे। ये भी ध्यान रखना है। कट गया है तो पूरा, इसमें से इसको घटाएंगे। इसको घटा देंगे। 3 और 2 का लघुत्तम आएगा 6। 2 × 6, 3 × 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 लघुत्तम यहाँ, 3 × 6 = 18 -13। यहाँ बचा 5a, यहाँ बचा 5/3। तो a हो जाएगा 5/3 × 6/5, क्योंकि 5/6 उधर जाएगा तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाएगा। जो गुणा में है वो भाग में, जो भाग में है वो गुणा में। 5 से 5 कटेगा और 3 से 6, तो a की वैल्यू 2, a का मान 2 आ गया। इस मान को हम कहाँ रखें, इस मान को हम रख लेंगे समीकरण 3 में या 4 में। तो समीकरण 3 में हम इसको
रख लेंगे तो लिखेंगे कि a का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये समीकरण है a/2 प्लस b/3 बराबर 2 और a का मान भी आया है 2। b/3 बराबर 2, 2 से गया 2, 1 आया। b/3 इसको कहाँ ले जाएंगे, अब इस 1 को उधर ले जाएंगे, है ना। तो ये b बराबर हो जाएगा 2 में से 1 गया 1 गुणा 3, 3 वैल्यू आ गई b की। a और b की वैल्यू आई है, x y की नहीं आई अभी, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। तो चूंकि a है 1/x के बराबर और b था 1/y के बराबर, तो अब वही चीज़ जहाँ से हमने माना था हम उसी हिसाब से इनकी वैल्यू रख देंगे। तो a था 2 और b आया 3, यहाँ से x बराबर 1/2 और यहाँ से y बराबर 1/3। कुछ स्टूडेंट्स यहीं पे गलती कर जाते हैं, 2 = 1/x को सीधे x बराबर 2 लिख देते हैं, यहाँ पे y बराबर 3 लिख देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब x उठकर वहाँ गया तो ये 2 उठकर यहीं आ जाएगा जहाँ x था, क्योंकि वहाँ ऐसा मानेंगे कि 1 गुणा में है, ये माना। देखो समझिए इस चीज़ को, तो ये 1 इस x की गुणा में होगा, ये 2 गुणा में है तो भाग में पहुँच जाएगा। इसी प्रकार से ये भी होगा। तब इसका जो हल आया है वो आया है x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3। ये इसका आंसर है। समझ गए होंगे, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट पे चलते हैं, सेकंड की ओर। क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट, 2/√x + 3/√y = 2, और ये दूसरी समीकरण भी है। यहाँ पे भी मान लेंगे हम, माना 1/√x = a, 1/√y = b। यहाँ रखो, देखो ये हो जाएगा 2a + 3b = 2, और ये हो जाएगा 4a - 9b = -1। ये समीकरण 4। फिर देखेंगे विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या किया जाए। तो मैं इसको विलोपन विधि से कर रहा हूँ, यहाँ भी लिखा जा सकता है, तो कर सकते हैं ऐसा विलोपन विधि से, शुरू में भी लिख सकते हैं विलोपन विधि से। यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो 2 से कर दूँ तो a बराबर, 3 से कर दूँ तो b बराबर। तो समीकरण 3 को 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर क्या बन जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9b और 3 दूनी 6। ध्यान देना है कि जब गुणा करेंगे तो पूरे में करेंगे, कहीं भी कोई भी अवयव नहीं छोड़ेंगे। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 पूरा। ये समीकरण 5 हम मान लेंगे और 4 को इसके नीचे रखेंगे। नीचे इसलिए रखेंगे क्योंकि अब हमें घटाना या जोड़ना है। देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने पर कट जाएगा, 10a बराबर 5, 6 में से 1 गया 5, और a बराबर 5/10 यानी कि 1/2। ठीक है, समझ में आया होगा, 1/2 आ गया a की वैल्यू। अब ये a का मान हमें कहाँ रखना चाहिए, 3 में रखें या 4 में रखें। का मान 3 में रख देंगे। चलिए 3 में रखने पर 2a, a यहाँ है, 2a + 3b, a की वैल्यू आ गई 3b बराबर 2। 2 से कटा 2, 1 बचा, उधर ले जाएंगे, 2 में से घट जाएगा और b बराबर बचेगा 1/3। लेकिन a b का मान इसमें नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था x और y की वैल्यू। तब हम क्या करेंगे, जहाँ से माना था वहीं से चल जाएंगे, क्योंकि ये लिखेंगे चूँकि
ए बराबर था 1/√x के और बी बराबर था 1/√y के। तो देखो ए है 1/2 बराबर 1/√x, इसका मतलब 2 बराबर √x आ जाएगा और यहाँ से x बराबर रूट इधर जाएगा तो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा, है ना, √y बराबर 3 तो y बराबर 9 स्क्वायर बन जाएगा। तो इसलिए इसका जो हल आया है, फाइनली एक बार ज़रूर लिखेंगे हल को, x बराबर 4 और y बराबर 9, ये इसका आंसर आ गया। समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार रिपीट करके देखें, बिल्कुल आएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पे आते हैं। 2 समीकरण दिए हैं, यहाँ भी हम मान सकते हैं, माना 1/x = a, और ये तो सिंपली है y ही है तो क्यों ना y को भी b के बराबर मान लो। एक जैसा एक रूपता जैसी रहेगी इसमें, तो ये हो जाएगा देखो 4a प्लस हो जाएगा 3b = हो जाएगा 40, ये होगी समीकरण 3। फिर इसमें आ जाओ, ये हो जाएगा 3a - 4b = 23, ये फोर्थ हो गई। इसके बाद चरों को देखेंगे कि क्या बराबर हैं इनके गुणनखंड, नहीं है, 3 है यहाँ 4 है तो गुणज बराबर होने चाहिए। ये 3 है 4 है तो इसका मतलब हम इसे 4 से कर लेना चाहिए हमें और इसको 3 से कर लेना चाहिए। समीकरण 3 को 4 से तथा समीकरण 4 को 3 से गुणा करने पर करिए गुणा, 3 से करेंगे पहले, 4 से करेंगे पहले वाले को, 4 चौके 16a, 4 3 12b और 14 चौके 56, पांचवी समीकरण का नाम दे देंगे। 3 से करेंगे दूसरी को, 3 3 9a माइनस 3 चौके 12b और 23 चौके 23 69, 3 से कर रहे हैं ना, 3 3 9 3 चौके 12 23 69, ठीक है, ये छठी हो गई। अब देखो एक प्लस एक माइनस है तो जोड़ने पर कट जाएंगे, जोड़ने पर कटे, 16 9 25 हुए, दोनों जुड़ेंगे, 9 6 15, 6 5 11 और 1 12, a = 125/25, 25 5 125। a का मान हमें कहाँ रखना चाहिए, जहाँ अच्छा लगे वहाँ रख दो, 3 में रख दो, 3 में रखने पर या 4 में रख दो, एज यू लाइक, 3 में रखने पर 4 × 5 + 3b = 14, 4 5 20 + 3b = 14 और 3b = 14 - 20 यानी कि -6 और b = -6/3 = -2, 3 है ये, 3 दूनी 6। अब चूंकि जो वैल्यू हमने मानी थी वही हमें लेनी पड़ेगी, चूंकि a कितना था 1/x था तो a कितना है हमारे यहाँ 5, तो x बराबर हो जाएगा 1/5, बस यहाँ गलती मत करना। और b बराबर y था तो b की तो वैल्यू -2 है, = y, सो y = -2। तब हमारा हल कंप्लीट होता है। तो ये चीज़ हमें ज़रूर लिखनी है कि हल क्या है इस क्वेश्चन का, x = 1/5, y = -2, यही है आंसर। और ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। बस अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, जिसकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है उसे गणित में समस्याएं आती रहेंगी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन करें, खूब सवाल हल करके देखें। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ है। 2 समीकरण दी हैं, मान लेंगे, माना देखो ये x - 1 बटे में, यहाँ भी x - 1 बटे में, यहाँ y - 2 बटे में, यहाँ भी है y - 2, तो इसे ही मानेंगे हम
बाई एक्स माइनस वन इक्वल टू ए मानो, और 1/y-2 इक्वल टू बी मान लीजिए। तो ये बन जाएगा देखो 5a, ये बन जाएगा 1b मीन्स b। तीसरी समीकरण ये हो जाएगा 6a माइनस 3b, ये 1। फोर्थ इक्वेशन यहाँ पर इन्हें विलोपन विधि से हम कर लेंगे। तो विलोपन विधि में क्या करना पड़ेगा, देखो इनके गुणज बराबर करने पड़ेंगे विलोपन विधि से। देखो यहाँ एक बी है, यहाँ 3b है, इसे 3 से गुणा कर लो, हमारा काम हो जाएगा। समीकरण 3 को 3 से गुणा करने पर 3 पंजे 15a प्लस 3b 6, ये हो गई 5, और 4 को इसके नीचे ले लेंगे। अब देखो ये प्लस है, ये भी ये माइनस है, दोनों चेंज है। तो क्या करना चाहिए जब विपरीत होते हैं, जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि वो कट जाएंगे सीधे। 15 और 6 21 है, यहाँ 7, a बराबर 7/21 बराबर 1/3। कैलकुलेशन में गलती मत कर देना, सीधे 7 × 21 बराबर 3 मत लिख देना, बटे में आएगा ये। a का मान कहाँ रखना चाहिए, देखो यहाँ चीज़ समझिए। 5a अगर हम यहाँ पे 1/3 रखें तो कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाती है, ज़्यादा नहीं है। ऐसी जगह रखो जहाँ आसान हो जाती हो, यहाँ रखे, देखो 4 में रखो। 4 में रखने पर 6 × a 1/3 माइनस 3b इक्वल टू 1, 3 दूनी 6, माइनस 3b इक्वल टू 1 - 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस। कितना बना, -1 हुआ, और b बराबर 1/3। लेकिन a b से अभी काम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि अभी तो और समीकरण बनेंगे। और क्या बनेंगे, देखो ये दोबारा से फिर बनेगी, चूंकि a इक्वल टू 1/x-1 और b बराबर 1/y-2। तो a की वैल्यू आई है 1/3 और b की भी आई है 1/3। यहाँ से देखो अलग अलग से वैल्यू निकल के आएंगी। x-1 के बराबर 3 और y-2 के बराबर भी 3। यहाँ से x बराबर 3 + 1 तो 4 आ जाएगा, और यहाँ से y बराबर 3 + 2 तो 5 आ जाएगा। इसलिए समीकरण युग्म का हल, अतः क्या आएगा, x 4 y 5। ये फाइनली इस प्रकार से हम जरूर लिखेंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट है पहले का 5th पार्ट। 5th में और 6th में देखो, 6th में बिल्कुल लगभग इसी के जैसा है। 6 और 5th में थोड़ा अंतर इतना है कि ये लाइन, एक लाइन बस इसमें बढ़ रही है। 6th में इक्वल टू में 6xy दे रखा है, देखेंगे आप बुक में। तो ये 6th आप करेंगे, 5th मैं कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए ताकि 6th आप कर लें। इसे फर्स्ट को देखो, हम अभी फर्स्ट नाम दे ही नहीं रहे इसको। 7x - 2y = 5xy अब दे देंगे। यहाँ देखिए 8x + 7y = 15xy, ये हो गया। अथवा भी कर सकते हैं, देखो अगर सिंपली मैं इसको यहीं से इनके अवयव बराबर करके, गुणज बराबर करके इनको हल कर दूं तो भी कोई समस्या नहीं है। अथवा एक और तरीका है, यहाँ सेम टू सेम इसको रखेंगे
और 7x के बटे में एक्स वाई ले लो एक बार, तो एक बार 2y के बटे में ले लो बराबर 5। तो देखो x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 7/y माइनस 2/x इक्वल टू 5। इसे फर्स्ट नाम दे दो, अथवा कर रहा हूँ मैं, इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, इसी से करो। यहाँ देखो 8x बटे एक्स वाई अलग और 7y बटे एक्स वाई अलग बराबर 15। x से x कटा, y से y कटा, 8 बटे y प्लस 7 बटे y x बराबर 15। ये समीकरण 2। ऐसे कर सकते हैं। और फिर इनको 1 बटे y को a के बराबर मान लो, 1 बटे x को b के बराबर, ऐसे ही करेंगे। माना 1 बटे y बराबर a, 1 बटे x बराबर b, ये मान लेंगे। तो देखो क्या समीकरण बनी, ये बनी 7a माइनस 2b इक्वल टू 5। 7a माइनस 2b इक्वल टू 5, ये तीसरी समीकरण बनी। और ये बनी 8a प्लस 7b इक्वल टू 15। 8a प्लस 7b इक्वल टू 15, ये चौथी बनी। अब देखिए आसान सी एक समीकरण बन गई है, 2 चरों वाली, दोनों पूरा युग्म तैयार है। यहाँ से a b की वैल्यू निकालेंगे और फिर इसमें पुटअप कर देंगे। ये 2 है, ये 7 है, तो इसे 7 से कर लो, इसे 2 से कर लो। समीकरण 3 को 7 से तथा समीकरण 4 को 2 से गुणा करने पर 7 सते 49y a माइनस 7 दूनी 14b, 7 पंजे 35, 2 अट्ठे 16a, 2 सते 14b और 15 दूनी 30। अब जोड़ दो इसको, क्यों? क्योंकि ये दोनों ही सेम हैं, जुड़कर हो जाएंगे 65a, ये जुड़कर भी 65, a इक्वल टू 65/65 कटा 1, a का मान कहाँ रखें? 3 में रख लो। 3 में रखने पर 7 इंटू a माइनस 2b इक्वल टू 5, देन माइनस 2b इक्वल टू 5 माइनस 7 इक्वल टू माइनस 2, एंड b इक्वल टू माइनस 2 बाई माइनस 2 इक्वल टू 1। a भी 1 और b भी 1। चूँकि जहाँ से हम चले थे वही फिर लिखेंगे, चूँकि a इक्वल टू 1 बाय वाई एंड b इक्वल टू 1 बाय एक्स, तो ये 1 बराबर 1 बटे वाई और ये 1 बराबर 1 बटे एक्स, तब y भी 1, x भी 1। तो इसलिए जो इसका हल आएगा x1 y1 और ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप चलना है, कहीं भी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई तो सवाल आपसे हल नहीं होगा और आप फिर इस टॉपिक को यहीं छोड़ देंगे। तो ऐसा नहीं करना है, अपनी कैलकुलेशन को सही करते चलें ताकि सही आंसर आए और आप बाकी सवाल भी इसी प्रकार से करते रहें। नेक्स्ट की ओर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट करेंगे, 8वां पार्ट। देखिए वहाँ मैंने 5वां कराया था, 6ठा आपके लिए छोड़ा था क्योंकि सेम है बिल्कुल, आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ा। यहाँ पे 7वां 8वें के जैसा है, मैं 8वां करा रहा हूँ, 7वां आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। चलिए करते हैं। माना 1/3x प्लस वाई इक्वल टू a एंड 1/3x माइनस वाई इक्वल टू b, तब ये हो जाएगा, देखो a प्लस b इक्वल टू 3/4, तीसरी समीकरण। और ये हो जाएगा a बटे 2 माइनस b बटे 2 बराबर माइनस 1/8, ये चौथी समीकरण। यहाँ पर देखिए हमें बराबर करना है, हम इसको भी विलोपन विधि से ही कर लेंगे। और ये मैं पहले से ही कह रहा हूँ आपको
यदि आपको विलोपन विधि इतनी बढ़िया नहीं लगती है तो आप दूसरी विधि से कर लीजिए, रास्ते खुले हैं, विकल्प की कमी कोई नहीं है, कई सारे मेथड हैं। तो हम इसको बराबर करने के लिए समीकरण 4 में 2 से गुणा कर रहे हैं। 2 से गुणा करने पर सबसे बढ़िया तरीका है, समीकरण 3 को अगर 2 से भाग करें तो थोड़ी कैलकुलेशन और टफ हो जाएगी, लेकिन हमें कैलकुलेशन इजी करनी है। 2 से गुणा करने पर ये तो a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएंगे दोनों, और ये -1/4 हो जाएगा। ये 5वीं इक्वेशन बनी। इसके नीचे हम तीसरी को लिख देंगे, तो देखो इजी सी बन जाएगी बहुत। तीसरी को क्या करेंगे, जोड़ने पर काट लो या घटाने पर मर्जी है, क्योंकि दोनों ही चरों के गुणांक बराबर हैं। ये कटे, ए कितने, 2a, इन्हें भी जोड़ दो, ये 2/4 आएंगे, क्योंकि 3/4 में से 1/4 गया, 2/4, 1/2, और a बराबर 2 बटे में आएगा, 2 से 2 मत काट देना, 1/4। a की वैल्यू, a का मान 3 में रख देंगे, रखेंगे वहाँ जहाँ से कैलकुलेशन इजी होगी। 1/4 b प्लस b इक्वल टू 3/4, और b इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 1/2। a की वैल्यू 1/4, b की वैल्यू 1/2, 2 वैल्यू आई है। इन दोनों को फिर दोबारा से, चूंकि a किसके बराबर था, देखो 3x प्लस वाई के, और b था 1/3x माइनस वाई के। a की वैल्यू आई है 1/4 और b की वैल्यू आई है 1/2। यहाँ से आ जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, और यहाँ से 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो देखो वहाँ तक हम 5 समीकरण लाए थे, ये 6ठी ले लो और ये 7वीं। समीकरण कितने भी मान सकते हो, बस कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इन दोनों को फिर लिखो, फ्रॉम 6th and 7th, 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 एंड 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये 6 और ये 7। देखो जोड़ने पर फिर कट जाएंगे, 6x बराबर 6 और x बराबर 1। x का मान अब कहाँ रखना चाहिए, इनमें से ही दोनों में से रखेंगे, 6 में रख दो, तो 3 गुणा 1 प्लस वाई इक्वल टू 4, और y बराबर 4 माइनस 3 बराबर 1। x का मान 1 और y का 1, तो हल बराबर आ जाएंगे x 1 और y 1। ये हमारा आंसर हो गया तैयार। 2 बार से समीकरणें बनी, 2 बार हमने इसको हल किया, फाइनली हमें x और y की वैल्यू ही चाहिए। तो जो 8वां जो क्वेश्चन अभी हमने किया है, थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन टफ लगी होगी आपको, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपके लिए छोड़ा है इसी के जैसा, उसकी कैलकुलेशन इससे भी आसान है, इसलिए आप इसे समझ के उसे आराम से समझ सकते हैं। और इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट कर लिए हैं। 2 मैंने आपके लिए छोड़े हैं, उनको अवश्य कर लीजिए। कोई कन्फ्यूजन रहता है तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में जाकर। और अब जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो उसका हम सेकंड पार्ट अगली वीडियो में लाएंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, यदि सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। कोई बात इसमें कहनी है, कोई क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूज़न है आदि है, कुछ भी है, कमेंट करें और दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को शेयर करें। ओके, थैंक यू।